हमज़ा ने जवाब दिया, बस एक फ़र्द। मरियम ने मरे मरे कहा, ठीक, मैं यूट्यूब से देखकर कुछ ना कुछ बना लूँगी। लहजे में कहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं दरवाज़े का इंटरकॉम बजा और चौकीदार ने मेहमान के आने की इत्तला दी थी। हमज़ा उठकर बाहर चला गया। बाहर कमिश्नर साहब का ड्राइवर माहीन को ड्रॉप करने आया हुआ था। हमज़ा माहीन को लेकर अंदर दाखिल हुआ, जो सब चौंक गए। गुड्डू का तो मुँह ही बन गया था और पप्पू सारी दुनिया से बेनियाज आरियाना के सॉन्ग में मगन था। मरियम ने हैरत से स्लीवलेस ऊंची शर्ट, गहरा गला, नाखूनों से ऊंचे ट्राउज़र और हल्के हल्के मेकअप में पुरकशिश सी माहीन को देखा। हमज़ा ने दोनों को टोका, बच्चों माहीन को सलाम करो। वो दोनों पास आकर हाथ मिलाकर बोले, हेलो आंटी। माहीन के दिल को धचका सा लगा आंटी सुनकर। माहीन ने अपनी नागवारी दिल में, आंटी नहीं, तुम दोनों मुझे सिस बोलोगे। माहीन सिस छुपाते हुए उन्हें टोका। पप्पू ने बड़े प्यार से कहा, ओके माहीन बिच। हमज़ा को तो पानी पीते हुए अच्छू लग गया था। माहीन बिच। हमज़ा ने आंखें दिखाईं। पप्पू बिच नहीं सिस। छोड़े हमज़ा, जाने दीजिए, बच्चे तो है ना, इन्हें अच्छे बुरे की क्या तमीज़। मैं आ गई हूँ तो मैं। माहीन बड़े ही शीरी लहजे में बोली, इन्हें मैनर्स सिखा दूँगी। वो नाजुक सी मरियम को देखते हुए बोली, ये खातून क्या इन बच्चों की गवर्नेंस है? अब के गुड्डू ने दिल जलाया, नहीं माहीन बिच, ओ सॉरी सॉरी विच, ये हमारी बेबी हैं। गुड्डू पप्पू चलो अपने कमरे में जाकर होमवर्क करो। और बेबी, ओ गॉड, मरियम तुम किचन में डिनर तैयार करो। हमज़ा ने सबको तितर बितर कर दिया और माहीन से, आइए मैं आपको गेस्ट रूम ले चलता हूँ। माहीन ठंकी थी। हमज़ा, मैं आपसे छोटी हूँ तो आप मुझे माहीन या प्यार से माही बुला सकते हैं। ओके माहीन, चले अब। हमज़ा उसे रूम में छोड़कर किचन में आया, जहाँ काउंटर पर लैपटॉप रखा और यूट्यूब पर फरहत आपा किचन से चिकन कढ़ाई बनाना सीख रही थी और मरियम के साथ गुड्डू और पप्पू तीनों ही बड़े इन्हमाक से पलकें झपके बगैर स्क्रीन को घूर रहे थे। हमज़ा ने घूरा, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो होमवर्क करने को कहा था ना। गुड्डू बोला, चाचू हम बेबी की हेल्प कर रहे हैं। हमज़ा ने दोनों को चलता किया और ख़ुद मरियम के पास आया, चलो भागो यहाँ से, ये माहीन है कमिश्नर साहब की साली। कमिश्नर साहब को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, इसलिए 2 हफ़्ते। हमज़ा मतानत से बोला, हमारे पास ही रहेगी। मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारा घर है, जिसे चाहो ठहराओ, जिसे चाहो ना ठहराओ। एतराज़ करने वाली मरियम संजीदगी से जवाब देकर चूल्हे की जाने बढ़ गई। हमज़ा बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया, मुझे भी पता नहीं किस कीड़े ने काटा था कि तुम्हें बताने आ गया। माहीन ने गेस्ट रूम में पहुंचकर अपना सामान रखा और फिर फ़ोन निकालकर अपनी बहन को रिपोर्ट देने लग गई। दोनों बच्चों को तो उससे जहर से भी बदतर लगे हैं, पर मरियम इन बच्चों की गवर्नेंस उसकी नज़रों में खटक रही है। ये हमज़ा भी ना भला इतनी जवान और ख़ूबसूरत गवर्नेंस कौन रखता है? अब सबसे पहले उसे घर से निकालना है। वो खुद से बातें करती हुई कमरे से बाहर निकली। इरादा पूरे घर का जायज़ा लेने का था। विक्टोरियन स्टाइल पर बना ये आलीशान घर किसी महल से कम नहीं था। थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा जदीद तर्ज का किचन था और अंदर आई तो मरियम बड़े इन्हनाक से खाना पकाने में मगन थी। लंबे बालों को जोड़े में पेटे, जिसने उसकी नाजुक सी गर्दन वाज़ह कर दी थी। चैम्पी रंग का उसने खूबसूरत नकूश। माहीन ने बड़े हसद से मरियम को देखा, आगे बढ़ी। ए सुनो, तुम इस घर में बच्चों के लिए रखी गई हो, गलती से भी मालिक बनने की ख्वाब मत देखना, वरना। उससे पहले कि माहीन बात मुकम्मल करती, हमज़ा मरियम को आवाज़ देता अंदर दाखिल हुआ। माहीन को देखकर चौंक गया और मरियम जो पास पड़ा बड़ा चुरा उठाकर माहीन की तबीयत साफ़ करने को थी, वापस पलट गई। अरे माहीन, आप इधर गर्मी में आकर क्या कर रही हैं? अंदर चलें। माहीन को भेजकर वो मरियम के पास आया। तुमसे रोटी तो पकाई नहीं जाएगी, इसलिए परेशान मत हो, मैं चौकीदार को तंदूर से लाने को बोल देता हूँ। हमज़ा ने मरियम के सुर्ख चेहरे को बगौर जायज़ा लिया। तुम कितने दोगले हो, इस बिच को कहते हो कि अंदर चली जाओ, गर्मी बहुत है, और मुझे किचन में झोंक रहे हो। हमज़ा ने बड़ी दिलचस्पी से मरियम का ये जेलस अंदाज देखा, फिर आहिस्तगी से चलता हुआ उसके पास आया। वो गमगीन लहजे में बोला, वो मेहमान है, चली जाएगी, मगर तुम तो मेहमान नहीं हो। हाँ ठीक है, कह रहा हूँ तो बुलाए जान बोझ हो। बस तुम जल्दी से मेरे ताया को जेल में डालो ताकि मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊँ और तुम्हारी भी जान छोड़ूँ।
मरियम ने रंजीदगी से कहा और चूल्हा बंद करती हुई बाहर निकल गई। रात का डिनर सर्व हो चुका था। मरियम ने चिकन कढ़ाई और फ्रूट सैलेड बनाई थी। रोटियां बाहर से आ चुकी थी। पप्पू और गुड्डू मरियम के साथ बैठे हुए थे। माहीन सिस हमज़ा के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। हमज़ा ने नवाला तोड़ते ही मरियम आज तो मौजा हो गया, खाना वाकई अच्छा बहुत बना है, मुखातिब हुआ। मरियम ने खूनखार नज़रों से हमज़ा को घूरा। ये तारीफ़ थी कि तनकीद, उसकी समझ नहीं आई थी। महीन हैरत से बोली, क्या मरियम को खाना पकाना नहीं आता? वैसे मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। लास्ट ईयर पेरिस स्कूल ऑफ कल्जी आर्ट में मैंने डिग्री महीन गर्दन अकड़ कर बोली थी। मरियम बड़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है बाजी। ऐसा करना, कल से तुम खाना पका लेना। खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोली, बाजी मैं तुम्हें किस एंगल से बाजी लगती हूँ? खुद तो अपनी बेबी बनी घूमती हो और मैं महीने मुगालिब बाजी शर्म, तो मैं तो तुमसे भी 4-5 साल छोटी होंगी। आराई की हद कर दी। बाजी जब से आप आई हैं ये ही कह रही हैं सिस कहो, तो सिस तो बाजी ही होती है ना। मरियम ने भी मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अच्छा आप बस बहस ख़त्म करो और माहीन आप ठीक से खाना खाएं, कोई तकलीफ़ और तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। हमज़ा ने अच्छे मेज़बान होने का हक़ अदा किया। बड़ों की सारी बातों से बेनियाज गुड्डू पप्पू खाना खाने में मगन थे। पप्पू ने सर उठाकर हमज़ा को देखा। चाचू हमारा बकरा कब आएगा? हमज़ा ने कहा। दोनों बच्चों के चेहरे खिल उठे। कल सुबह तैयार रहना, मंडी चलेंगे बकरा लेने। खाने से फारिग होकर सब थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में बैठ गए। मरियम किचन में चाय बनाने चली गई। पप्पू गुड्डू दोनों ही हमज़ा की गोद में चढ़े हुए थे। चाचू इस बार बकरा ब्राउन कलर का लाएंगे, बड़ा सा, और इसका फेस भी प्रीटी होना चाहिए, और कान गुड्डू ने बकरे के लिए अपनी डिमांड लंबे होने चाहिए और मसल्स आप जैसे स्टाइलिश। गुड्डू यार तो किस पर चला गया है? आखिर तो इतना हुस्न परस्त क्यों है? तुझे बकरा भी प्रीटी चाहिए? हमज़ा ने गुड्डू के कान खींचे। पप्पू ने अपनी डिमांड, और चाचू मुझे नावी फेस का जस्टिन बियर जैसा ब्लू आइज़ वाला बकरा चाहिए। हमज़ा ने पप्पू के गुदगुदी की। और क्या मोटे तूने बकरे का कॉन्सर्ट करवाना है? उससे पहले कि गुड्डू जवाब देता, महीन जो बहुत देर से हमज़ा को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाह रही थी, बीच में बोल पड़ी। हमज़ा आप ईद पर बकरा क्यों कुर्बान कर रहे हैं? ऊँट कीजिए ना, आप तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। महीन ने हमज़ा को मुखातिब किया। मिस महीन, मैं कुर्बानी अल्लाह के लिए करता हूँ और फिर मेरे बच्चे बकरे से खुश हो जाते हैं, हमज़ा ने जवाब दिया। इतने में मरियम 2 कप चाय और 3 बड़े बड़े मग हॉट चॉकलेट के बनाती हुई ले आई। एक यही काम तो उसे अच्छा आता था कि ट्रे दरमियानी मेज़ पर रखी गई। काली सैली पानी जैसी चाय हमज़ा और मरियम को दे दी गई। महीन ने हाथ में पकड़े कप को घूरा। ये क्या है? बाजी ये चाय है, और आपके हमज़ा साहब ऐसे ही चाय पसंद करते हैं, अपने जैसी कड़वी कसैली, और जाहिर है उनकी पसंद आपकी पसंद है। क्यों ठीक कह रही हूँ ना? मरियम ने शरारत से हमज़ा को देखा और वो जो खुशबुएं बिखेरते हॉट चॉकलेट के कप जिन पर करीम की तय जमी हुई थी लेकर गुड्डू और पप्पू के पास बैठ गई। हमज़ा ने तरसी निगाहों से उसे तीनों के कप देखे और एक गहरी सांस भरते हुए कड़वी काली चाय का कप उठा लिया। मरियम ने थोड़ी देर बाद कप समेटे और फिर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दोबारा अंदर आई। गुड्डू पप्पू आओ मेरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। वो दोनों फ़ौरन उछल कर खड़े हो गए। मरियम के साथ उसके कमरे की जानिब चले गए। महीन का हैरत से बुरा, ये लड़की क्या ये रात भी इधर ही रहती है, अपने घर नहीं जाती? एक जवान लड़की इस तरह कैसे किसी के घर रह सकती है? हमज़ा अब उसको रात में इसके घर। महीन ने हमज़ा को मुखातिब किया। हमज़ा अपनी जगह से खड़ा हुआ। ये मरियम का अपना घर है मिस महीन, आप मरियम की फ़िक्र ना करें। महीन भी हमज़ा के खड़े होते ही खड़ी हो गई। उसके साथ ही लिविंग रूम से बाहर निकल गई। अल्लाह हमज़ा, आपका इतना बड़ा घर, मुझे याद नहीं आ रहा मेरा कमरा कौन सा है। आप मुझे रूम तक छोड़ आए। महीन ने जाते हुए हमज़ा को पुकारा। छोड़ दीजिए। हमज़ा एक गहरा सांस लेकर पलटा। इसे गेस्ट रूम के दरवाजे तक ले आया। चले। महीन ने उसे रोकना चाहा। अंदर आइए ना, थोड़ी कॉलेज डेज़ की बातें ही कर लेते हैं। हमज़ा अपने अखड़ अंदाज में कहता वापस पलट गया। अब उसका इट्स ओके, आप आराम करें। रुख बच्चों के कमरे की जानिब था, लेकिन वो सारे तो बेबी के कमरे में जमा थे। दरवाज़ा नीम वाह था और अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। वो बड़े आराम से दरवाज़ा खोलकर दीवार से एक टेक लगाकर खड़ा हो गया। मरियम गुड्डू और पप्पू को अपने रूम में ले आई थी, जहां बच्चों को लेकर आइसक्रीम और फ्रेंच फ्राइज़
मौजूद थे। पप्पू और गुड्डू दोनों चिल्लाए, याहू फ्राइज़। अब मरियम बेड से टेक लगाए बैठी। पप्पू उसकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था और गुड्डू भी उसके पास औंधा हुआ था और केचप लगा लगा कर फ्राइज़ खा रहा था। बेबी, ये कमरा अच्छा है ना? बिल्कुल हमारे कमरे के साथ है। अब हम सुबह उठकर इधर आ जाया करेंगे। गुड्डू भी जब चाचू बकरा ले आएंगे तो बकरे के साथ मिलकर मॉर्निंग वॉक किया पर जाया करेंगे। उसने अपना प्लान बताया। मरियम लाचारी से बोली, लेकिन गुड्डू, मुझे बकरे से डर लगता है। पप्पू ने लेटे लेटे सर हाथ मारा। ओहो, ये तो सारी गर्ल्स डरती हैं। अच्छा, ऐसा करना, मॉर्निंग वॉक पर बकरे के साथ चाचू को ले जाया करेंगे और घर पर वीडियो गेम मेरे साथ मरियम ने सलाह दी खेलना। गुड्डू उठा और बोला, ठीक है बेबी। मरियम ने उठते ही गुड्डू को टोका, किधर? चाचू को चेक करते जा रहा हूँ, इस विच के साथ अकेले बैठे होंगे। गुड्डू बोला, अरे छोड़ो अपने सड़े चाचू को, और इस विच को मुझे अकेले बहुत डर लगता है। नई जगह है ना? मरियम ने दोनों को देखा। करो बेबी, हम इधर ही रह जाते हैं, तो वैसे भी सुपरमैन सबको डरा कर भगा देता है। गुड्डू साहब सीना फैलाकर बोले। बहुत देर से चुप खड़ा हमज़ा खंकार कर हमज़ा, इन तीनों को ये क्या हो रहा है? और तुम दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं? सुबह बकरा लेने नहीं जाना क्या? घूरता हुआ गुड्डू पप्पू से बोला। पप्पू ने हमज़ा को पुकारा, फिर तेज़ी से ज़ोर से आंखें मूंझ लीं। चाचू, पप्पू की बारीक सी आवाज़ आई, मैं सो गया हूँ। हमज़ा ने मुस्कुराकर फूले गालों पर सख्ती से आंखें, बदमाश चाचू से बदमाशी। नीचे पप्पू को मरियम की गोद से उठाया और दूसरे हाथ से गुड्डू को दबोचा। बस बस, बहुत मस्ती हो गई, अब स्लीपिंग टाइम। चाचू, मेरी बेबी को डर लगता है, मैं बेबी के पास सोना चाहूँगा। गुड्डू उसकी गिरफ्त में मचला, पर हमज़ा सुनी अनसुनी करता हुआ दोनों को लेकर चला गया। मरियम सबके जाने के बाद उठी और मुंह हाथ धोकर अपने बाल कंघी करने लगी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। वो रोज़ सोने से पहले गिनकर बालों में 100 दफ़ा ब्रश करती थी। हमज़ा दोनों बच्चों को सुलाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसे सामने वाले कमरे में मरियम अपने बालों से उलझती नजर आई। उसके घने खूबसूरत बाल देखकर हमज़ा की नज़रों में सताइश उभरी थी। मरियम, वो उसे देखता उसके कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आकर उसने मरियम के झुंझलाए हुए चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ? वो कार्ड खाने को दौड़ी। क्या हुआ, मुझसे पूछते हो? उसने दूर, मैं जब सारी दुनिया बालों के लिए ब्रश इस्तेमाल करती है तो मेरे लिए ये ठेले। वो अब अपने बालों में उलझी उस कंघी उठा लाई थी। वो देखो, मेरे बालों में उलझ रही है, कंघी दिखाते हुए बोली। एक तो तुम्हारे ऊपर खर्चा किया, चीज़ें ला कर दी, और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। हमज़ा नागवारी से कहता करीब आया और उसके बालों में अटकी कंघी निकाल कर उसे दी। और यहाँ पर हमारी किस का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।